मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में एक बहुत अच्छी चीज़ देने वाला हूं, बहुत अच्छा नुस्खा देने वाला हूं जो आपकी जीवन को बदल देगी, जीवन को कायाकल्प कर देगी और आपकी स्वास्थ्य संबंधी हर समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो वो चीज़ है आज सहजना, सहनना, मोरिंगा। जो आपने देखा होगा, एक ये जंगली पौधा है और जंगली पौधा ऐसा है कि आपको इतना भरपूर मात्रा में लोहे की मात्रा देगा ये, जिससे आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले पूरी जानकारी जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के बटन को, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे हर नोटिफिकेशन, हर जो वीडियो में डालता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को यदि आप इसको लाइक भी करते हो, बढ़िया लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना, अपने साथियों दोस्तों में भी ये जानकारी मिलेगी उनको। और इसको सब्सक्राइब करना तो न भूलें, क्योंकि ये अच्छी जानकारी से आप चूक जाओगे। तो आज मैं आपको ये एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि मोरिंगा क्या है, सहजना क्या है और सहजना क्या है। जबकि अपने जंगल के अंदर, जंगल में ऐसे पेड़ खड़े रहते हैं जो अपने एक ना कुछ मानते हैं कि ये तो क्या है, ये तो जंगली पौधा है, कोई काम का नहीं है। लेकिन ये ऐसा चमत्कारी पेड़ है कि आपके जीवन को बदल देगा, आपके शरीर में जितने पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो है आयरन, लो, जिसको इसकी पत्तियों से हमें भरपूर मात्रा से मिलता है, इनकी फलियों से मिलता है, इनके गोंद से मिलता है। और ये जो पेड़ है ये आपको हर जगह मिल जाएगा, खेत खलिहानों मिल जाएगा, गली मोहल्लों में मिल जाएगा, सड़क के किनारे मिल जाएगा और पहाड़ के किनारे मिल जाएगा। कहीं पर भी जाओगे तो ये पेड़ आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके उपयोग को आप नहीं जानते, इसके फायदे नहीं जानते कि ये ऐसा चमत्कारिक पेड़ है। तो इसका आपको पहचान करनी है, सहजना और सहनना और मोरिंगा। तो इसकी कैसे पहचान करें? ये दो प्रकार के पेड़ होते हैं, एक तो इसका खारा होता है, एक मीठा। इसकी जो पत्तियां हैं वो आप टेस्ट करोगे तो एक तो मीठी स्वाद देंगी और एक कड़वा स्वाद देंगी। तो इसमें आपको मीठे वाला जो पत्तियां हैं, मीठे वाला जो पेड़ है, उसी को ही काम में लेना है। उसकी जो फलियां होती हैं, फलियों की हम सब्जी बनाते हैं, सब्जियों बनाकर उसका अचार भी डाल सकते हो। जो वादी जितने भी वायु विकार होते हैं अपने, क्योंकि आयुर्वेद ने 3 दोष माने गए हैं आयुर्वेद के अंदर, कफ, वात, पित्त। इन तीनों दोषों में जो वात का जो रोग है, उस वात के रोग में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और वात की वजह से हमारे शरीर में जोड़ों, घुटनों, हर जगह जो दर्द होता है वो वात की वजह से होता है। और पित्त की वजह से हमें गर्मी लगती है, कफ की वजह से हमें घुटनों में भी समस्या होती है, हमें जैसे छींका आना, बार बार जुकाम लगना, ये सारी की सारी जो समस्याएं, कब्ज होना, ये कफ की वजह से होते हैं। तो ये अलग अलग वात, पित्त, कफ जो 3 दोष हैं, आयुर्वेद 3 ही दोष मानता है और इन तीनों दोषों पर ही शरीर टिका हुआ है। यदि 3 दोष आपके संतुलित रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये वात रोग में इतना ज़बरदस्त काम करता है, इसको कैसे काम में लेना है ये मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना तो न भूलें, शेयर भी करें। तो ये सबसे पहले तो आपको ये चुनाव करना है कि ये मीठा सहजना है या सहनना है या मोरिंगा। तो इसकी पत्तियों को खाकर देखना, जो आपकी पत्तियों में जो स्वाद मीठा लगे तो उसी पत्तियों को आपको लेना है। उसके साथ साथ इनकी जो फलियां लगती हैं, इनकी फली बहुत ही तीव्र गति से, फास्ट गति से ये पक जाती हैं। तो कच्ची जो फलियां होती हैं उनकी हमें उबाल कर सब्जी बनानी चाहिए और 2-4 सब्जी हमें मौसम के अनुसार खानी चाहिए। और उसके साथ साथ ये इसके गोंद भी लगता है। जो गोंद है वो हमें इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाकर हम यदि खाते हैं तो हमें वात रोग और जोड़ों या घुटनों की दर्द से हमें निजात दिलाता है। तो ये इस जो पेड़ है, इसका हर प्रकार का जो तना, पत्ती, फूल, फल और बीज, हर प्रकार के जो पंचांग हैं वो सभी काम आते हैं। तो हमें इनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पत्तियों में जितना आयरन होता है वो अन्य भाग में नहीं पाया जाता। तो इसकी पत्तियों को मीठा जो मोरिंगा होता है, मीठा जो सहजना होता है, सहनना होता है, इसके पत्तियों को चुन चुन कर हमें तोड़कर और इकट्ठा करना है। फिर इन पत्तियों को हमें छाया में सुखाना है। छाया में सुखाकर जब 10-5 दिन बाद में ये पत्तियां सूख जाती हैं तो इनको सुखाकर हमें चूर्ण बनाना है।
इसको पीसना है, सफू बनाना है, बारीक एकदम कपड़ छान करके इस चूर्ण को एक एयर टाइट डब्बे में भरना है। और उसको कैसे लेना है, तो इसको हमें सायंकाल सुबह एक चम्मच पानी के साथ लेना है। और इन्हीं पत्तियों को यदि आप बिस्कुट बनाना चाहते हो, लड्डू बनाना चाहते हो, तो उस लड्डू के अंदर भी इसके चूर्ण को हम डाल सकते हैं और इसको किसी भी मौसम में हम खा सकते हैं। ये लड्डू आपको एक पौष्टिकता प्रदान करेंगे, क्योंकि आयरन होता है। आयरन इसमें लोहा बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनकी पत्तियों में बहुत ही भयंकर मात्रा में पाया जाता है। और उन लोह की मात्रा जब आपके शरीर में जाएगी तो ब्लड बनाएगी, और ब्लड ही सब बीमारियों का नाश करता है। जिसके शरीर में ब्लड होता है उसके कोई बीमारी पास में भी नहीं आती। ब्लड की कमी से ही शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसमें तरह तरह के रोग उस शरीर को घेर लेते हैं और धीरे धीरे वो आदमी जीर्ण अवस्था में चला जाता है और वृद्धावस्था उसको बहुत ही तुरंत शीघ्र घेर लेती है। तो इसकी पत्तियों से आपको भरपूर मात्रा में पूरा ऐसा जितना ब्लड चाहते हो उतना मिलेगा। और इसके पंचांग हैं, जैसे आप इसकी जो फलियां लगती हैं अपने बसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल में इसकी पत्तियों के साथ साथ इनके फूल आते हैं। फूल को भी हम काम में ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पत्तियों को हमको सबसे ज़्यादा काम में लेना चाहिए। और उस समय जो फलियां लगती हैं उनकी सब्जी बनाकर हमें 2-4 सीजन के अनुसार खानी चाहिए। तो ऐसे करके ये जो सहजना है आपको आयरन मैन बना देगा, आपकी बॉडी को फिट कर देगा, आपके ब्लड की पूर्ति कर देगा। और ब्लड यदि जिस शरीर में है तो उसके कोई कमी नहीं रहेगी और हमेशा के लिए आपको स्वस्थ कर देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।